अमेरिका के आसमान में धुएं के काले बादल तैर रहे थे। शहरों की सड़कों पर लोग बैनर लेकर उतर चुके थे और हर तरफ गुस्से की आग भड़क उठी थी। यह कोई साधारण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह विद्रोह था, ऐसा विद्रोह जिसने अमेरिका के इतिहास को हिलाकर रख दिया। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क, शिकागो से लेकर लॉस एंजेलिस तक हर शहर में लाखों लोग सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ट्रंप सरकार, जो कभी खुद को सबसे ताकतवर और नियंत्रण में मानती थी, अब बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। व्हाइट हाउस की दीवारें सुरक्षा घेरे से घिरी हुई थीं और अंदर बैठे अधिकारी दिन रात आपात बैठकें कर रहे थे। विद्रोह की शुरुआत एक छोटे से शहर में हुई थी, लेकिन इसकी आग इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में पूरे अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया। मीडिया चैनल लगातार लाइव कवरेज कर रहे थे और दुनिया भर की निगाहें अमेरिका पर टिक चुकी थीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब टूटने की कगार पर है? लोगों का गुस्सा कई कारणों से भड़का था। एक ओर बेरोजगारी, आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई ने आम नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया था, वहीं दूसरी ओर सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे थे। कई समुदायों को लगा कि उनके अधिकार छिन रहे हैं, न्याय प्रणाली सिर्फ ताकतवरों के लिए है और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं। इन सब के बीच एक घटना ने आग में घी डालने का काम किया, पुलिस की बर्बरता से हुई एक युवक की मौत। ये घटना सोशल मीडिया पर फैलते ही पूरे देश को हिला गई। सैकड़ों शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। शांति मार्च की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही यह प्रदर्शन हिंसक रूप लेने लगा। दुकानों में तोड़फोड़, सरकारी इमारतों पर हमले, गाड़ियों में आगजनी, सब कुछ मानो नियंत्रण से बाहर हो गया। पुलिस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे खुद असहाय नजर आने लगे। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सख्त बयान जारी किया। हमारे देश में अराजकता फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून और व्यवस्था बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जनता इस बयान से और भड़क उठी। लोगों को लगा कि सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें दबाना चाहती है। भीड़ और आक्रामक हो गई। हालात बिगड़ते देख ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया। हजारों सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सड़कों पर उतर आए। शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। हर जगह हथियारबंद जवान दिखाई देने लगे। ये दृश्य मानो किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। लेकिन विद्रोह को दबाना इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे सरकार ने सख्ती दिखाई, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। कई जगह नेशनल गार्ड और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधे टकराव हुए। आंसू गैस, रबर की गोलियां और कई बार असली गोलियों की आवाज ने माहौल और भयावह बना दिया। ट्रंप सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा। यूरोप से लेकर एशिया तक कई देशों ने अमेरिका से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई कि लोकतंत्र का गढ़ कहे जाने वाले देश में इतनी हिंसा क्यों हो रही है। इधर व्हाइट हाउस के भीतर हालात और भी तनावपूर्ण थे। ट्रंप के सलाहकारों में मतभेद होने लगे। कुछ का कहना था कि जनता की मांगों को सुनना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि सख्ती के बिना स्थिति काबू में नहीं आएगी। खुद राष्ट्रपति ट्रंप लगातार मीडिया के निशाने पर थे। विपक्षी दल उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और यह कह रहे थे कि उनकी नीतियों ने देश को इस हाल में पहुंचाया है। शहरों में हालात दिन ब दिन खराब हो रहे थे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ पड़े। वहां के मेयर ने कहा कि अगर तुरंत हालात काबू में नहीं आए तो शहर पूरी तरह पनगु हो जाएगा। लॉस एंजेलिस में प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े पुलिस स्टेशन को घेर लिया और कई घंटों तक वहां अमेरिकी झंडा उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। शिकागो में हथियारबंद लोग भीड़ में शामिल हो गए और पुलिस के साथ गोलीबारी तक हुई। यह विद्रोह अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं रह गया था, बल्कि यह अमेरिकी जनता और ट्रंप सरकार के बीच सीधा संघर्ष बन चुका था। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, वी वॉन्ट जस्टिस और डाउन विद द गवर्नमेंट। नेशनल गार्ड की तैनाती के बावजूद विद्रोह थमने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि सड़कों पर उतरने वाले लोगों की संख्या और बढ़ने लगी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को और तेज कर दिया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें सैनिकों और नागरिकों के बीच भिड़ंत दिख रही थी। दुनिया भर के मीडिया चैनलों पर अमेरिका के जलते हुए शहरों की तस्वीरें छाई हुई थीं। लाखों लोग ये सवाल पूछने लगे कि आखिर वह देश, जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता था, अपनी ही जनता की आवाज़ क्यों दबा रहा है। ट्रंप सरकार पर यह इल्ज़ाम लगने लगा कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है। प्रदर्शनकारियों के बीच कई गुट बन गए थे। कुछ शांति से अपनी मांग रख रहे थे, जबकि कुछ उग्र होकर सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों पर हमला कर रहे थे। वॉशिंगटन डी.सी. की सड़कों पर हजारों लोग व्हाइट हाउस की ओर मार्च करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रपति ट्रंप को गुप्त बंकर में शरण लेनी पड़ी। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई, पूरी दुनिया में चर्चा छा गई कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। भीड़ का गुस्सा केवल सरकार तक सीमित नहीं रहा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट दफ्तरों, बैंक शाखाओं और व्यापारिक संस्थानों को भी निशाना बनाया गया। विद्रोहियों का कहना था कि अमीर वर्ग और राजनीतिक नेता मिलकर आम जनता का शोषण कर रहे हैं।
कई जगहों पर एक नया अमेरिका चाहिए और सिस्टम बदलो जैसे नारे गूंजने लगे। ट्रंप सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। कांग्रेस में विपक्ष ने आपात बैठक बुलाई। कई सांसदों ने कहा कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। पहली बार ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी लोकतंत्र की नींव हिल चुकी है। इसी बीच न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए। ये दृश्य दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग तंबू लगाकर सड़कों पर बैठ गए और घोषणा की कि जब तक सरकार गिर नहीं जाती वे पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस और नेशनल गार्ड वहां मौजूद थे, लेकिन इतनी भीड़ के सामने वे केवल एक दर्शक बन गए। लॉस एंजेलिस में हालात और भयावह हो गए। विद्रोहियों ने एक बड़े सैन्य ट्रक पर कब्जा कर लिया और उसे सड़कों पर घुमाने लगे। सैनिकों के साथ उनकी भिड़ंत घंटों चली। कई जगह गोलियों की आवाज़ें गूंजती रहीं। अस्पताल घायलों से भर चुके थे। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अमेरिका की छवि गिरने लगी। रूस और चीन ने अमेरिका पर तंज कसा कि वह दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रहा। यूरोप के कई देशों ने भी चिंता जताई और कहा कि अमेरिका को संवाद और सुधार की दिशा में कदम उठाने चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप लगातार अपने सलाहकारों से चर्चा कर रहे थे। उनका चेहरा तनाव और गुस्से से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, ये विद्रोही हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। हम और ज्यादा सैनिक उतारेंगे, हम ताकत से जवाब देंगे। लेकिन उनके आसपास बैठे कुछ अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर सख्ती और बढ़ी तो यह विद्रोह गृहयुद्ध का रूप ले सकता है। कई गवर्नरों ने भी खुलकर कहा कि उन्हें केंद्र की नीतियां मंजूर नहीं हैं। स्थिति अब केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि राज्यों और संघीय सरकार के बीच टकराव का रूप लेने लगी थी। मिनेसोटा से लेकर टेक्सास तक कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन ने विद्रोहियों के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया। कुछ गवर्नरों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वॉशिंगटन से दबाव आया तो वे केंद्र सरकार के आदेश नहीं मानेंगे। यह अमेरिकी इतिहास में अभूतपूर्व स्थिति थी। रात का समय और भयावह था। हर बड़े शहर में आग की लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। सायरनों की आवाज़ लगातार गूंज रही थी। भीड़ का जोश कम होने के बजाय और उग्र हो रहा था। इस बीच एक बड़ी घटना ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। शिकागो में विद्रोहियों और नेशनल गार्ड के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। सोशल मीडिया पर यह खबर फैलते ही देश भर में और गुस्सा भड़क उठा। अब आंदोलन केवल न्याय की मांग नहीं रहा, बल्कि ट्रंप इस्तीफा दो का सीधा नारा बन गया।